हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों 68 BPSC के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज मैं आपके समक्ष सितंबर मंथ का करंट लेकर आया हूं। उससे पहले मैंने अगस्त तक अर्थात अप्रैल मंथ से लेकर अगस्त तक का करंट करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी बाद में आप देख लेंगे। दोस्तों मैं वही इम्पॉर्टेंट करंट लेकर आपके लिए आया हूं जिसका महत्व एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सितंबर मंथ का करंट। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में हुआ। दोस्तों हमने जो रेड कलर से ट्रिक किया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वैसे जिसको हमने रेड कलर से ट्रिक नहीं किया है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट रेड कलर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रणबीर सिंह को किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म 83। सरकार ने एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करेगी? तो लद्दाख में करेगी। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश होगा। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। BCCI ने के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार किसे मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को मिले हैं। भारत 2022 में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो त्रिशूर, नीलांबूर तथा वारंगल को। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाली किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो चार्ड 36। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल ग्रह पर खोजी है। 2022 में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो टोक्यो में किया गया। 2022 में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा है। जबकि यदि आपसे भारत का स्थान पूछे तो 132 अर्थात 132वां स्थान भारत का रहा है। भारत में किस नदी पर देश का सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है? तो फल्गु नदी पर। दोस्तों फल्गु नदी बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में है, जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। किस राज्य सरकार ने छत्ता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने शुरू की है। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 40वां है। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो केरल राज्य की। किस राज्य ने छात्रों की शिक्षा के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का क्या नाम है? तो सावज नाम है उसका। भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम अर्थात बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो त्रिपुरा में दसपारा गांव उसका नाम है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हरियाणा में किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया अर्थात PM श्री। भारत और USA ने भारत में वृक्षों का आच्छादन बढ़ाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? तो ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो सूरत में। सूरत दोस्तों गुजरात में पड़ता है। भारत का कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो IIT मद्रास। भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो दोस्तों कंबोडिया में आयोजित किया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बजरंग पूनिया बने हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया का पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो गुजरात इसका आंसर होगा।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो गुजरात में बनेगा। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम करेगा। कौन सा देश खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो उत्तरी कोरिया खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर लिया है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता है? तो दोस्तों श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो गुजरात में बनाएगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित होगा? तो तेलंगाना में स्थापित होगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश को करेगा। ट्विटर पर 15 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। 50 मिलियन। राजनयिकों को प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मेडागास्कर। एससीओ द्वारा शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देशों ने किया है? एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो उज्बेकिस्तान होगा। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। प्रधानमंत्री द्वारा नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के किस पार्क में रिहा किया गया? तो कुनो नेशनल पार्क में। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी? तो महाराष्ट्र सरकार करेगी। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनईपी के साथ। कौन सा राज्य नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करेगी? तो असम सरकार। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो अमेजन बनी है। G4 में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी। किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश तैयार कर जारी किया है? विश्वकोश तैयार किया है तो ओडिशा ने किया है। बमनवा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आशा पारेख को किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है? बिहार ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी को किया गया है। किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो गुजराती भाषा की फिल्म। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो यूएनईपी ने। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु में। दोस्तों सितंबर माह में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट थे हमने आपको करा दिया है। सितंबर मंथ का करंट यदि आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगले क्लास में मैं अक्टूबर का करंट लेके आऊँगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।